अरे धीरे 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 पूरा हिला दिया। ठीक है, देखिए अपन जो सिद्धांत पढ़ रहे थे, सिद्धांत के बीच बीच में अपन कुछ शब्दावली भी लेंगे, कुछ शब्द ऐसे जिनसे अपने को परिचित रहना चाहिए। जैसे आज अपन एक शब्द पढ़ेंगे सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल एक सोशल आर्ट, ठीक है ना। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल है क्या कि कोई भी आदमी है उसका समाज में जो सकारात्मक व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार होता है समाज में, वो किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। कैसे? जिस व्यक्ति में निम्न गुण होंगे उसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर सामाजिक कौशल है। अब आप बोलोगे कि सर वो गुण कौन कौन से, जैसे किस आदमी के बारे में हम बोलेंगे कि इसमें सामाजिक कौशल है, समाज में इसका सकारात्मक व्यवहार है? तो नंबर एक चीज नेतृत्व कला। नेतृत्व कला, जिस व्यक्ति में नेतृत्व की कला है, मतलब लीडरशिप का गुण है। नेतृत्व कला से मतलब होता है लीडरशिप। जिसमें लीडरशिप का गुण है वो आगे आकर अपनी बात कह सकता है, दो लोगों को अपने साथ ले सकता है, जोड़ सकता है, लोगों को कोई भी काम है उसके लिए मतलब राजी कर सकता है कि ये अच्छा काम है, भलाई का काम है, अच्छा काम है, आप लोग हमारे साथ एड हो और हम इस काम को आगे करते हैं, प्रोसीड करते हैं और इस काम को इस प्रकार से करेंगे। मतलब नेतृत्व की कला, एक नेता वाला जैसे गुण होता है ना, वो गुण नेतृत्व कला भी होनी चाहिए एक समाज में रहने वाले व्यक्ति में। और जिस व्यक्ति में नेतृत्व कला होगी उसमें हम बोलेंगे कि हाँ कुछ सामाजिक कौशल वाला गुण इसमें है। नंबर दो, वाक चातुर्य। वाक चातुर्य ये क्या होती है? ये होती है बोलने की कला। वाक का मतलब बोलना, चातुर्य का मतलब चतुर, बोलने में चतुर। सामाजिक कौशल समाज में रहने के लिए, समाज में अपना अच्छा प्रभाव रखने के लिए एक व्यक्ति में वाक चातुर्य का गुण होना चाहिए, अर्थात उसमें बोलने की कला होनी चाहिए। कई कई लोग देखे होंगे कि बिल्कुल छोटी सी बात होती है उसको कहते हैं इस प्रकार से कि अपन उसको चाहते हुए भी मतलब मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। और कई बहुत ही गंभीर बात को भी ऐसे कह के जाते हैं तो अपने को ऐसे लगता है कि यार ढंग से तो बोलना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो ये होता है वाक चातुर्य। नंबर तीन पर होता है संप्रेषण कला का धनी। संप्रेषण कला का धनी, संप्रेषण कला का धनी होने से मतलब क्या है? संप्रेषण कला किसको बोलते हैं? जो चीज आपके अंदर है, जो चीज आपके दिलो दिमाग के अंदर है, उसको आप क्या करते हो? बढ़िया तरीके से बोलकर अगले इंसान तक डिलीवर्ड कर देते हो, मतलब उसको संप्रेषित कर देते हो। ये डिपेंड करता है आपकी संप्रेषण कला पर, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप किस प्रकार से डिलीवर्ड कर रहे हो। जैसे सामाजिक कौशल का टॉपिक मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में है, मैं आप तक अभी क्या कर रहा हूँ? इसको संप्रेषित कर रहा हूँ। और मेरा जो ये पढ़ाने का ढंग है ये मेरी क्या है? संप्रेषण कला है। समझ आए? मतलब ये संप्रेषित करने की आर्ट है कि मैं किस प्रकार से आपके सामने एक एक चीज को प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो संप्रेषण कला का भी धनी होना चाहिए। आदमी को जो चीज है उसको किस हिसाब से रिप्रेजेंट करे, उसको अच्छे तरीके से किसी बात को रिप्रेजेंट करने का गुण होना चाहिए। नंबर चार पर आता है मिलनसार, फ्रेंडली नेचर। मिलनसार का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। अब मान लो अगले में नेतृत्व कला, वाक चातुर्य वगैरह बोलना सब कुछ आता है, लेकिन फ्रेंडली नेचर भी होना चाहिए, आप मतलब भी नहीं होना चाहिए, मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। अब मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं, बोलने भी चतुर होते हैं, काम है कोडी कोई वो नहीं करे। समझ आई बात? मतलब सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्या सर एक सामाजिक कौशल वाले आदमी में सारे गुण होने चाहिए? नहीं, सारे गुण की जरूरत को नहीं। तो समाज में देखे उला काम कौन ही करे, श्रेय कीर्तन नहीं जावे रुया करे कौन सिस्टम। ब्याह शादी में देखे उला के अगर दौड़ा दौड़ा पेरे खड़ा रहे, सबास सबास बहुत बढ़िया चलन 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 बीर अलावा की कोनी करे, अरे की कोनी। कई लोग थे देखे वाला ऊपर सापर में यहाँ लागे कांड की तो ही काम करे, जबकि हकीकत में वो की नहीं करे। लेकिन फिर भी ये उसका क्या है? सामाजिक कौशल है यार, उसमें लीडरशिप है, उसमें वाक चातुर्य है, बोलने का गुण है। नहीं तो थी कर देखो आग पहली कह दे के भाई रहने दे भाई ठीक है थारू काम हुए, ठीक है ना, साइड में बैठे फालतू पंचायत में। लेकिन उनमें क्या है? वाक चातुर्य, बोलने की कला है, बोलने में एक्सपर्ट। तो ऐसे गुण जिनमें पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये सामाजिक कौशल वाले व्यक्ति। तो इसको थोड़ा नोट करें।
चलिए ये लिख लिए 5 पॉइंट, आप रफली नोट करते जाना और उसके बाद फेल भी करना। कल जितना काम दिया वो कर लिया सारा कंप्लीट? आपकी जितनी मोबाइल में थी सारी क्लासें डाल दी ना आपने? ठीक है, अब किसी के पास इसको साफ कर देना, हाथ वाले दोनों डाल के पूरा, है ना। अब देखिए सहयोग की भावना तक आ गए अपन, ठीक है। नंबर 6 पर आता है समायोजन, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन का गुण भी होना चाहिए और एक होना चाहिए डिसीजन पावर, निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता, एक सामाजिक कौशल वाला जो आदमी होगा उसके अंदर निर्णय क्षमता भी होनी जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी बढ़िया डिसीजन ले, डिसीजन की पावर होनी चाहिए, वरना बिन पूछूं करता करता दिन अंता दे, ठीक है ना। तो मतलब सेल्फ भाई लीडरशिप की मुँह है जखम निर्णय लेने की क्षमता हो, जखम आने निर्णय लेने की क्षमता को नहीं ना भी मैं लीडरशिप कदी कौन दिया। इंसान बे इंसान के साथ ही चलना पसंद करे, जगह पहली बात तो सक्षम हुए और दूसरी बात निर्णय लेने की क्षमता हो। माना आप किसी के साथ मतलब सेफ और सिक्योर क्यों फील करते हो, क्योंकि वो डिसीजन लेता है, तो आप उसके साथ क्या होते हो, सेफ फील करते हो। मान लेते हैं कोई साथ रवाना यार वो आगे जा रहा क्या अब कहीं करा, हाँ, तो फिर उसमें लीडरशिप थोड़ी रहेगी, आप उसका नेतृत्व थोड़ी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो डिसीजन पावर होना चाहिए। और समायोजन, एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको डिसीजन पावर बोलते हैं। एडजस्टमेंट मतलब समाज में रहना है तो समाज में यार कई बार क्या होता है, कोई चीज़ें नीची होती है, कोई ऊंची होती है, कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है, कभी झगड़ा वगैरह भी हो जाता है, कभी बहुत उल्लास का मौका रहता है, मतलब हर्ष त्योहार जलसे जुलूस वगैरह खूब चलते हैं, और कभी कभी मातम का भी माहौल बन जाता है। तो हर चीज़ में एडजस्टमेंट करने वाला भी होना चाहिए। ते देखियो लो कई घर परिवार में कई आदमी यहाँ करे हुए निरी दार तई काम अटकेड़ो पड़े रहे, कोई एक जन आओ वो फटाफट घणो आरखी कौन करे, ओ तू कर वो फटाफट भगोलानंद रख और ओ काम स्टार्ट भैया करे कौन है। तो बेम कहीं को गुण है सामाजिक कौशल। कई लोगों को आपने देखा होगा कि 2-4 लोग होते हैं, करने वाले खूब होते हैं, लेकिन वो 2-4 इधर उधर बताते हैं। जैसे मान लो किसी की अचानक से डेथ हो गई तो फटाफट सारा मैनेजमेंट कर देते हैं, समझ आएगा। तो समायोजन का गुण भी होना चाहिए, ये सारे गुण होंगे तो वो एक अच्छा सामाजिक कौशल वाला प्राणी माना जाएगा। इन दो को भी नोट करो। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं हैबिट्स के बारे में, कि आदतें कैसी कैसी होती है इंसान में, इंसान आदतों से कितना लाचार होता है, ठीक है। देख लो टिंगर दोनों पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखिए आदतें। अब आदतें कैसी कैसी होती है, जैसे हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं अपन, आदतें। अब आदतें क्या है कैसी है इसके बारे में, हैबिट्स। एक नॉर्मल इंसान से पूछा जाए कि आदतें कैसी होती है तो वो कहेगा आदतें सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो अच्छी आदतें गुड हैबिट्स, और एक बुरी आदतें मतलब बैड हैबिट। बोले 2 प्रकार की होती है। तब बुलाया मनोवैज्ञानिक को, मनोवैज्ञानिक से पूछा कि आदतें क्या है। पेल प्रोत बुलाया रायबर्न को, कौन था, रायबर्न। रायबर्न से पूछा कि बेटा आदतें क्या है। उसने कहा सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये मैंने आपको लिखाया था, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। उसने कहा आदत को कुछ नहीं है, इंसान जो जो सीखता है उससे उसकी आदतों का क्या हो जाता है, निर्माण। इतो केयर कल्टी मार ली फटाफट के, चलो और तो क्या बताऊँ, ठीक है। उसके बाद में आया ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इससे पूछा गया कि आदतें क्या है, वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से पूछा गया कि आदतें क्या है। इसने कहा आदतें हमारा वो स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होता है। मतलब कोई भी थे एक काम नॉर्मल व्यवहार के साथ करो, जब भी काम की तान लत लागेड़ी ना जन थे में 10 गुना पावरफुल तरीकों करो भी काम, समझ में आई, कौन समझ आएगा। जैसे लिखना एक आपका व्यवहार है, अब थे लिखो, नॉर्मली लिखो। यदि थाने लिखने की हैबिट है कि की ना कि लिखना ही पड़े। मांग कॉलेज में बैठे गुरुजी है ना, बुढ़ा है रिटायर्ड ईयर बेने लिख के नहीं जित हाँ सीखो ना, थोड़ी देर की हुई ना बस खुणा खोचना गटी जगह ढूंढी टेबल रख रहा तो की ना कि लिख एक अटे चिरा के साथ, बहुत ज़्यादा बुढ़ा है जर्जर है, उन्होंने लिखे बिना चैन को ना। तो एक अपन लिख रहे हैं एक वो लिखेंगे
तो उनका व्यवहार 10 गुना पावरफुल रहेगा लिखने के मामले में। अपन उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, राइटिंग इतनी अच्छी है, किसी भी चीज़ पर लिखने का बोल दो, सारण्या आरण्या बना बढ़िया तरीकों पॉइंट्स बना लिख दे। अब मान लो किसी को स्पीच देने की हैबिट है, बात बात मत स्पीच, और एक आपको जनरली बोले सामान्य व्यवहार में आप स्पीच तो एक वो दे, तो उसका 10 गुना क्या रहेगा उसका वो व्यवहार। या फिर आपके बाकी सारे जितने व्यवहार हैं और एक आपका भाषण देने का आपका क्या है हैबिट है, तो आपके बाकी व्यवहार से आपके भाषण देने वाला जो व्यवहार होगा ना वो 10 गुना क्या रहेगा, पावरफुल रहेगा। ये बात बताइए याद रखिए। फिर एक क्लेपर और आया, उससे पूछा क्या मामला है। इसने कहा कुछ नहीं है, आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे आदत से ही झलकती है, ठीक है ना। आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण। अब इसको याद रखने का तरीका भी होता है। याद कैसे रखोगे, आप एक चीज देखो, रायबर्न की तो नॉर्मल नाम है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को नाम है ना वो ऑलरेडी 10 गुना भारी है। रायबर्न याद रखो तो जोर को ना, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन याद रखो तो जोर आए, समझ में आई बात। और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि 10 गुना क्या होती है, शक्तिशाली होता है व्यवहार, ठीक है। क्लेपर में देखो, क्लेपर क्लिप याद रखना, कई टाबर सीधे बाल चीपड़िया खोल रहा, जब फालतू में व्यक्तित्व खराब करे, व्यक्तित्व को निर्माण है जो क्लिप लगानो या करे, क्लिप लगाने बढ़िया तरीके रहे, एक जगह ठिकाने रहेगा, ठीक है ना। क्या रहे व्यक्तित्व का निर्माण क्या या करे रानी, ठीक है ना। तो ये क्लेपर का, तो ये 3 चीजें इसने बोली। फिर एक और आया वैज्ञानिक, फिर स्पेशल वैज्ञानिक है, इसका नाम आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। फिर वैलेंटाइन आया, इसका नाम ही वैलेंटाइन था। इससे पूछा कि आदतें क्या है भाई, आदतों के बारे में आपकी क्या राय है। इसने कहा मैं तो वैलेंटाइन हूँ, मुझे क्या पता क्या आदतें हैं, ठीक है। तो इसने काफ़ी सोचा और फिर इसने कहा वैलेंटाइन वीक आता है। इसने कहा आदत नहीं यार, आदत एक तरह की नहीं होती, जो मैं आपको बताऊं आदत क्या है। आदतें 7 प्रकार की, सभी चौक है वैलेंटाइन डे 7 दिन का होता है, आपको कैसे पता। सेवन सिस्टर माने सवामणी बिने करीते ही था। आगे देखो वैलेंटाइन कितने प्रकार का है, इसने कहा 7। वैलेंटाइन डे वीक आता है, उसका भी 7 नंबर होता है, 7 दिन होते हैं उसका। इसने कहा, इसने उसी हिसाब से बताया कि 7। अब इससे पूछा गया कि 7 कैसे भाई, बताओ एक्सप्लेन करो हमको, ऐसे कैसे मान लें कि 7 तरह के 6। इन्होंने कहा कि कुछ इंसान की भाषा संबंधी आदतें होती, भाषा संबंधी आदतें। बोले ठीक है, और कैसी आदतें होती है। बोले कि कुछ नैतिक आदतें होती है, नैतिक आदतें होती हैं। बोले और कैसी, बोले कि और कुछ भावना संबंधी आदतें होती हैं। बोले कुछ यांत्रिक आदतें होती हैं। बोले कुछ शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें होती हैं। भाषा संबंधी आदतें, नैतिक आदतें, भावना संबंधी आदतें, यांत्रिक आदतें, शारीरिक आदतें, एक नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें आती हैं। और एक होती है विचारों संबंधी आदत। अब इसको पूछा गया कि भाई ठीक है, बोलो। वाह भाई वाह। देखिए अब भाषा संबंधी आदतें, पहले उसे पूछा गया कि यार वैलेंटाइन भाषा संबंधी आदतें कैसी, तो बोले कि भाषा संबंधी आदतें ऐसी है कि कई लोग मतलब कि भाषा सही नहीं होती,
हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब शब्द बोलते हैं, गालियाँ बोलते हैं। अब शब्द बोलना किस में आएगा? भाषा संबंधी आदत। बोले कि ये गाली बोलना भी एक आदत है, वो चाहकर नहीं बोलते, ऑटोमेटिक आती रहती है। तो एक हमारे गुरुजी का बच्चा था, एक दिन मेरे साथ चला कि मैं गांव जाता ही नहीं हूँ। क्या? बोले क्या हुआ? कि दादाजी गाली बोलते। मैंने कहा अच्छा ऐसे कि नहीं, जैसे चाय मंगवानी है फिर चाय के पीछे भी गाली, चाय के आगे भी गाली, तो मैं गाँव जाता ही नहीं। चाय आ गई, देखो क्या बात, उम्र लंबी है। चाय की मतलब हमको मिलती रहेगी तो चाय। हाँ चलो, अभी मैं आपको कुछ कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखो ना इसको, देख क्या रहे हो? लाओ पानी लाओ। आज भौमिया जी ऐसे कैसे बैठे हैं? लिखो लिखो इसको, लिखो जल्दी, फिर अपन और करते हैं आगे इसको। क्या लेफ्ट लिखो नहीं? यस, ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि आदतें हमारा वे व्यवहार है जो सामान्य व्यवहार से 10 गुना शक्तिशाली होता है। ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आप लोड मत लो ना। क्लेपर ने कहा कि आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बार बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगी। लो चलो नेक्स्ट आगे देखो। भाषा संबंधी आदतें मतलब अब शब्द बोलता है, रुक रुक कर बोलता है। कई लोग होते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं, थोड़ी देर में मतलब ऐसे लगता है दो दो तीन तीन बातें साथ में ही कह रहे हैं। और जो रात दिन उनके साथ रहते हैं उनको समझ में आता है, बाकी पूछते यार बोला क्या है, फिर वो दोबारा बोलता, फिर उतनी स्पीड से बोलता था, फिर समझ में नहीं आता। तो जल्दी बोलना, रुक रुक कर बोलना, ये सब क्या होती है? भाषा संबंधी। अब नैतिक आदतें, नैतिक आदतों में जैसे बड़ों को प्रणाम करना, सत्य बोलना, जल्दी उठना, टाइम पर सोना, यह सब क्या है? ये नैतिक आदतें। ये कम उम्र के बच्चों में डेवलप की जाती है। वैसे आदत ऐसी नहीं है कि आदत चेंज बड़े होने के बाद भी की जा सकती है। और यदि आप एक काम को यदि 30-50 दिन तक कंटिन्यू करो तो वो आदत बन जाती है, ठीक है ना। तो ये आ गई नैतिक आदतें। अब आती है भावना संबंधी आदतें। इसमें आती है आपका दया, प्रेम, घृणा, सहयोग। अब आप कहोगे सर ये मतलब ये आदत कैसी है? अरे सहयोग की हैबिट होती है, सहयोग की हैबिट होती है। इंसानों की कहीं मूल प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपकी जगह कोई दूसरा होता तो भी वो उसकी क्या करता? हेल्प करता। अब इससे मैं साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ फंडा बताता हूँ।
तो वो आप लोग है ना, उसको आप ध्यान में रखना। साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत हेल्प करती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बड़ी गंभीरता से उसका जवाब देना। यहाँ पर एफ है, ठीक है, ऐसे ए बी सी डी और ई है, समझ आई बात? और इधर एफ है। एफ का व्यवहार इसके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये इसको किसी भी हिसाब से कुछ भी बोल देता है, आप शब्द बोल देता है, भाषा संबंधी आते हैं, नैतिक आते हैं खराब है, भावना संबंधी आते हैं खराब है, गणना रखता है ऐसे। डी के प्रति भी उसकी ऐसी है, सी के प्रति भी उसकी ऐसी है, डी के प्रति भी उसकी ऐसी है, लेकिन ई के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ई के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़िया। समझ में आई बात? अब मुझे एक चीज़ बताओ, इधर इधर और है यार, इधर एक और है, इधर जी है। जी इसके प्रति बहुत अच्छा है, 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 इसके प्रति भी बहुत अच्छा है। मुझे बताओ ई को कौन पसंद आएगा? कौन पसंद आएगा? नहीं आएगा। ई को एफ पसंद आएगा। एक्सपीरियंस छाने वाले यार, ठीक है ना, पता लगे ये पीएचडी करेड़ा है ना जगह, इसको एफ पसंद आएगा लाड लो, क्योंकि एफ इसके लिए स्पेशल है, बाकी के प्रति वो ऐसा नहीं है, जबकि इसके प्रति ऐसा है कि वो तो रट रही है अपन कहाँ स्पेशल गाएंगे। तो ई को पसंद एफ आएगा, लेकिन ई के लिए अच्छा कौन है? जी है। उसको पसंद आना जी चाहिए था, आया कौन? एफ आया। और क्लास में टेमो टेम बैठे रहा था, अगर ना पे हेल्प मिले, देखो आगे देखो। अब मैं बताऊं, जो इसके प्रति जैसा है, जो इसके प्रति ऐसा 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 है, इसका मतलब इसका एक्चुअल नेचर ऐसा है, समय और परिस्थितियों के साथ वो इसके प्रति भी ऐसा हो जाएगा। वो इसके प्रति अच्छा है नहीं, वो इसको लेकर के अच्छा बन रहा है। समझ में आई बात? और जो इसके प्रति भी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो वो अच्छा ही है। अब बात समझ में आई? समझ आई ना? ठीक है, कहीं काम आए था। दया, प्रेम, गणना, सहयोग, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पढ़ाओ, काम आवे जान कि भाई परीक्षा में तो आवे तो दाव, पहली रास्ता में भी काम आने घर पुग्यो। देखो दया, प्रेम, गणना, सहयोग। अब दया की आदत होती है, दया की आदत होती है, मतलब कई कई लोगों को देखा होगा बहुत कठोर होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनको बात बात पर दया आती है। तो ये दया की क्या होती है? आदत होती है। और घृणा की भी हैबिट होती है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, जैसे आपको पता है कि आप इसके पास बैठे तो ये एक की दो बात करके आगे देगा, नमक मिर्च लगा के आगे परोसेगा, तो आप क्या करते हो? आप उससे कुछ बोलो ही मत, आप उससे कुछ बोलो ही मत। वो आए कैसे हो? ठीक है। पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल। फिर आप कुछ नहीं बोलो, वो आपसे आपके पास से उठ के जाएगा ना आगे, तो भी वो वहां जाके कुछ ना कुछ बोलेगा। 8 गणिया वीर तैयारी का एक ही करे, कुछ भी बोलो, नमक आपने जो नहीं बोला है ना, वो भी वो सेल्फ क्रिएट करके फेंकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये क्या है? गणना संबंधी आदत है। तो लोड नहीं लेने का, ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? तो इससे आपको मेंटल प्रेशर भी कम। अब आगे आती है यांत्रिक आदत। अब यांत्रिक आदतों में क्या क्या आती है? जैसे जूते के फीते बांधना, ठीक है, जूते के फीते बांधना, टाई बांधना, बटन बंद करना, ये सब इसमें आते हैं। अब कई घणो ध्यान रखे तो आदत है कि एक ऊपर नीचे खरी 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 जगह जूता का फीता बांधे, देख लो कई कई बहुत बड़ा यूनिक टाइप में बांध रहा है। तो अब एक आदत है, कई टाई पेरेंट को देखना स्टाइल ही हम तो अलग है। मतलब कई लोगों का ड्रेस पहनने का स्टाइल ही अलग होता है। जो ड्रेस आपने पहनी है वो अगला पहनेगा, वो अलग ही टाइप से पहनेगा। अब आपको यदि ऐसे लगता है कि है ना ड्रेस ज़्यादा मैटर करती है सुंदर दिखने में और ऐसे में, तो उसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती है। समझ में आई बात? पहले बात, अगले को ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि मैं क्या पहनता हूँ तो मुझे क्या जमता है, किसके ऊपर क्या पहनना है, लाइट के ऊपर डार्क पहनना है, डार्क के ऊपर लाइट पहनना है, वो पता होता है। तो ड्रेसिंग सेंस होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कईयों के पास बहुत कम चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी वो शानदार दिखते हैं। कईयों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी भौमिया जी बने हुए घूमते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है। अब किसी के फोटो अच्छी नहीं आती है तो वो बहुत ट्राई करता है कि यार ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ,
फोटो ऐसे नहीं आती है। एक हमारे फ्रेंड थे, वो बताते थे, वो 5-6 साल से बोले कि मैं सुबह उठते ही फोटो खींचना शुरू करता हूँ, शाम तक फोटो ही खींचता हूँ, फोटोग्राफी का काम है। तो उन्होंने कहा कि फोटो डिपेंड करती है आपके फेस कट पर, आप एक्चुअल में कितने सुंदर हो, लेकिन आपका जो फेस कट है वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है ना, तो फिर आप किसी भी एंगल से खिंचवा लो, आपका फोटो अच्छा नहीं आएगा। आपने कहीं देखा होगा, खुद सुंदर होते हैं बट फोटो अच्छी नहीं आती। कई खुद कैसे फोटो एकदम टिप टॉप आती है उनकी, क्योंकि उनका जो फेस कट है वो कैमरा फ्रेंडली है। इसलिए आज के बाद फोटो अच्छी नहीं आए तो समझ गए ना, तो ये चीज होती है। अब देखो जूते के पीछे बांधे, अब है शारीरिक अभिलाषा संबंधी, मतलब इंसान के दिमाग में चाहत कम होती है लेकिन उसकी बॉडी में चाहत ज्यादा होती है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? शराब पीना, धूम्रपान करना, चाय पीना, ये सब किसमें है? ये शारीरिक अभिलाषा संबंधी है। और जो काम भावना होती है वो शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतों के अंदर काउंट होती है। समझ में आई बात? तो शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत। उसके बाद में नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें, ये सबसे मेन है। कई देखे होंगे थोड़ी देर बैठे रहेंगे, पेन चबाना शुरू, पेन चबाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर हुई नाखून काटना शुरू। उनके मतलब नेल कटर की जरूरत ही नहीं, खुद के खत्म हो जाए, पास वाले के खा जाते। तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें। पेन चबाना, नाखून चबाना, पैर हिलाना, बैठा रहे या करते रहे, पैर हिलाना, नाड़ी तंत्र। तो ये नाड़ी तंत्र संबंधी आदत है। तो अब समझ में आई, पैर हिलाना वगैरह ये सब इसमें आते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो बैठते ही बजाना शुरू कर देते हैं, फिर वो कोई पास वाला बात बताया साथ ही साथ बजा रहे हैं कंटिन्यू, फिर रुके, थोड़े से कोई सीरियस बात हुई तो रुके, हाँ चल सुना। अब वो उसको सुना रहे हैं, साथ ही साथ वो भी उनको सुना रहा है। होता है खाना खाने बैठे 2 मिनट देरी क्या हुई, थाली बजाना शुरू। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। और कई जैसे बच्चों में होता है वो मुंह से आवाजें निकालते हैं, फ्री रहते ही आवाजें निकालना शुरू, टक 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 ऐसे, शाबाश। तो ये सब क्या है? नाड़ी तंत्र संबंधी आदत। अब ये है विचारों संबंधी आदतें। तो विचारों संबंधी भी आते होती है, अच्छे विचार एंड बुरे विचार। कई लोग ऐसे होते हैं उनके दिमाग में नेगेटिव ख्याल ही आते हैं। आपने कई लड़कियों का देखा होगा, आप उनका यूट्यूब खोल के देख लेना, यूट्यूब से एक चीज और पता तक भाई थान कोई गैलरी का पासवर्ड नहीं मिले, फोन बुक का नहीं मिले ना थे, यूट्यूब पर तो कोई पासवर्ड रखे कौन। यूट्यूब खोल लो, यूट्यूब में ऊपर जो चीजें आ रही है ना वो इंसान वैसा ही है, क्योंकि यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। आप पूरे दिन रेसिपी सर्च करते हो, राजस्थानी सॉन्ग सुनते हो और प्रेस रावल की कॉमेडी देखते हो, तो आप उसमें देखना कि प्रेस रावल के वीडियो आएंगे, फिर एक रेसिपी का आएगा, फिर एक ऐसा आएगा। अब जिसके यूट्यूब टाइमलाइन में जो आ रहा है ना, इंसान वैसा ही है, पासवर्ड की जरूरत ही को नहीं देख लेना अपन, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताऊं, विचारों समझ आते, कई लोगों को देखा होगा वो हरदम नेगेटिव न्यूज सुनते हैं, नेगेटिव न्यूज सुनते हैं, भूकंप आ गया, और यूट्यूब वाले भी ऐसे ऐसे चढ़ाते हैं कि अब 15 अगस्त को दुनिया होगी खत्म, और वो देखते हैं वैसे वीडियो, तो उनके बुरे विचार आते हैं। और कई रहते हैं पॉजिटिव। एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक लड़की का, वो शायद खुद भी वीडियो देखेंगे, है ना। तो उनका आरती नाम था, पिछली बार हमारे मतलब कि बैच में थे, अभी पास आउट हुए हैं जस्ट बीएससी। और उस मतलब उनका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो मेरे क्या जैसे निक नेम रखे हुए थे कई होंगे, तो उसका नाम मतलब पॉजिटिव रखा हुआ था, ठीक है ना। तो वो अपना कहीं पे लिखते तो +VE कर देते सीधे, पॉजिटिव। कॉलेज में कहीं पर भी पॉजिटिव लिखा हुआ देखा, आज मैंने कल परसों देखा एक दीवार पर ऐसा लिखा हुआ था पॉजिटिव। गर्ल से पूछा मैंने कहा ये क्या आरती दीदी का है, क्योंकि सबको पता था कि पॉजिटिव वही है पूरी ट्रस्ट में 800,000 लड़कियों में। तो मैंने उनका सेकेंड ईयर में ऐसे नाम रखा था कि ये पॉजिटिव है। तो उनके मतलब विचार इतने पॉजिटिव थे कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी उनके बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने इतनी कूट के भरी थी। एक दिन हम गए, बारिश थी, कीचड़ हो गया, पैरों के कीचड़ लगे, हम क्लास में गए, मैंने कहा यार कीचड़ के कोई बात नहीं सर, कीचड़ में कमल खिलता है, भयंकर तरीके से पॉजिटिव। तो ये होती है, ये उनकी हैबिट है, उनको अलग से विचार लाना नहीं पड़ता, ये उनके पास अंदर क्या है, विचार इंस्टॉल है। तो ये अच्छे विचार एंड बुरे विचार। तो वैलेंटाइन ने कहा भाई देखो इतनी सारी आदतें हैं, आदतों के इतने प्रकार हैं, अब मैं एक प्रकार की आदत के बारे में क्या कहूँ। तो उसने पूरा का पूरा सातों के सातों क्या की, आदतों का यहाँ पर जिक्र कर दिया। ये बताया था भाई वैलेंटाइन ने।
बताओ सबसे शानदार कौन था? सबसे शानदार वैलेंटाइन था, उसने पूरी की पूरी आदतों को बिखेर के रख दिया, बाकी ने 2-2 लाइन के कल्टी मार ली। तो ये चीज़ नोट करो। कितना टाइम हुआ? आदत समझ में आई कि नहीं आई कि आदत होती क्या है, कितनी तरह की होती है, कैसे कैसे होती है इंसानों में। और तो मैंने अभी समय की कमी को देखते हुए पूरा खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया आपको, ठीक है ना। तो अब आप इससे क्या होता है, आप जब साइकोलॉजी सीखोगे तो आपकी ज़िंदगी आपको सुलझी हुई महसूस होगी। क्योंकि कोई आदमी आया, अब आप सोचोगे यार कैसा आदमी है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है। अब आप ऐसे नहीं सोचोगे, पहले आप दुखी हो जाते थे, अब आप क्या सोचोगे कि ये उसकी क्या है, ये उसका सॉफ्टवेयर में दिक्कत है उसके, ठीक है। वो खुद प्रताड़ित है, भगवान ने उसको श्राप दे के भेजा, उसके अंदर ये इंस्टॉल कर दिया, तो वो ऐसे घूम रहा है। और ऐसे लोग आपको बाहर से खुश और अंदर से दुखी मिलते हैं। जैसे कोई किसी की गणना संबंधी जिसमें आदत है जिस इंसान में, वो बाहर से आपको बहुत हैप्पी दिखेगा, बहुत हैप्पी शो करेगा, लेकिन अंदर से हरदम फ्रस्ट्रेट रहेगा। इसीलिए वो एक के पास बैठ के दूसरे के पास बैठता है, दूसरे के पास बैठ के तीसरे के पास बैठता है। किस तलाश में? खुशी की तलाश में कि यहाँ सुकून मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। चलिए रोको इसको, रोको लाड लो। आई होप आपको आदत और सामाजिक कौशल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, है ना। ठीक।